हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सभी दोस्तों को नमस्कार। हमारे चैनल पर आप लोग देख रहे हो GCG न्यूज। तो मैं बता दूं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का बड़ा ऐलान जो है हो चुका है बेरोजगार युवाओं के लिए। तो उद्यम क्रांति योजना छत्तीसगढ़ में चालू होने वाली है। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा। छत्तीसगढ़ के जितने भी बेरोजगार युवा हो, साथ ही साथ यहां मैं आप लोगों को जानकारी भी दूंगा जो रोजगार पंजीयन को लेकर नवीनीकरण आप लोगों को कैसे कराना है। बहुत सारे मेरे पास सवाल भी आ रहे थे कि अजीत भैया, नवीनीकरण का डेट ये है, किस तारीख को हम लोग को जाना है। 1 तारीख को दिया है, इस दिनांक को दिया है, तो हमको किस टाइम पर जाना है और नवीनीकरण कराना है। तो सारे दोस्तों का यही सवाल मेरे पास सबसे ज्यादा आया था कल। और आप सभी दोस्तों का इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जो महत्वपूर्ण कमेंट है, वो कमेंट इस वीडियो पर आप लोगों का जरूर लूंगा। तो आप लोग जब भी कमेंट करते हो अपना नाम जरूर लिखा करो और अपने एरिया का नाम और अपने जिले का नाम जरूर लिखना मेरे भाई। तो आप लोग जरूर लिखना, आप लोगों का कमेंट मैं वीडियो के एंड पर लूंगा। तो चलिए, युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री साय जी का जो बड़ा ऐलान हुआ है, और साथ ही साथ ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, बेरोजगारी भत्ता पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी निर्णय जो है वो नहीं आया है। और उद्यम क्रांति योजना और आपका बेरोजगारी भत्ता योजना, इन दोनों योजनाओं पर अंतर क्या है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है इसमें दोनों में। तो ये आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो को अच्छे से, और जितने भी युवा साथी हो पूरा वीडियो देखिएगा। उसके बाद जानकारी अगर कुछ समझ ना आए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। और जितने युवा साथी हैं, कई मेरे भाई हैं जो वीडियो पूरा देखते नहीं हो और कमेंट आप लोग करते हो कि ऐसा है वैसा है करके, लेकिन पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। जितने भाई हैं और जो बहनें देख रही हैं, सभी से निवेदन है मेरा। और चैनल पर नए हो, जितने नए युवा साथी हो, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ मैं योजनाओं की जानकारी और छत्तीसगढ़ में जितनी भी सारी योजनाएं जो निकल के आती है उसकी जानकारी लेकर मैं इसी चैनल के माध्यम से लेकर आता हूं। तो मेरा नाम है जीत। मैं बता दूं, यहाँ योजनाओं की जानकारी आप लोगों को देखने को मिलेगी और वैकेंसी की जानकारी, तो जरूर जुड़िएगा। तो चलिए, अब मैं बात करता हूं, आप लोग वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हो, इसके बाद मैं रोजगार पंजीयन पर आऊंगा। और फिर उसके बाद अपन उद्यम क्रांति योजना और क्या बोलते हैं बेरोजगारी भत्ता योजना, इन दोनों योजनाओं पर चर्चा करेंगे कि कौन सी योजना अच्छी थी और कौन सी योजना युवाओं के लिए लाभदायक थी। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद आप लोगों का कमेंट लूंगा। आप लोग देख रहे हो विष्णुदेव साय जी का ये ट्विटर हैंडल अकाउंट है। यहां पर कहा गया है, युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना शुरू करने जा रही है। नवा रायपुर में IT हब का विकास किया जाएगा। राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि की गई है। लैब टेक्नीशियन के 373 पदों पर भर्ती की जाएगी। उसके बाद कहा गया है, प्रदेश में 22 अलग अलग स्थानों पर सेंट्रल लाइब्रेरी की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए 148 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है रखा गया है। राज्य के युवा हितों एवं उनके अधिकारों की पूर्ति हेतु हमारी सरकार समर्पित है। आप लोग देख रहे हो वीडियो स्क्रीन पर भी। और मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कई युवा साथियों का मेरे पास ना कमेंट आ रहा था बेरोजगारी भत्ता को लेकर, जीत भैया बेरोजगारी भत्ता 2024 का जो बजट सत्र जो लागू किया गया था उसमें कोई भी नामो निशान नहीं है। ये बात आपको भी पता है, आप लोग भी देखे हो, आप लोग भी पढ़े लिखे हो। और मैं आप लोगों को बता दूं, बेरोजगारी भत्ता वाकई में ही 2024 के जो बजट सत्र जो चालू हुआ उसमें बेरोजगारी भत्ता का कोई भी जिक्र नहीं है। तो अनुपूरक बजट पेश जो किया गया है, जिनको मिल रहा था भत्ता और जो नए आवेदन भी करोगे, हो सकता है उनको भी स्वीकृति मिल जाए। तो जो अनुपूरक जो बजट था वो अगर पास हो गया है और अगर सरकार की तरफ से आदेश आता है तो ये जो भत्ता है वो मिलेगा। अन्यथा नए सत्र पर जो है भत्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि बजट पर इसका कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अगर क्लियर नहीं होगी, नहीं हुई है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, जितने भी भाई हो, दोस्त हो। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का जो बजट जो आया था वित्त मंत्री जी द्वारा, वहां पर उद्यम क्रांति योजना जो है लागू करने का वहां पर प्रावधान रूप रखा गया है, जो कि आप लोग देख रहे हो। उद्यम क्रांति योजना छत्तीसगढ़ में लागू होने जा रही है। इसके लिए नोटिफिकेशन आएगा, उसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, इसकी सारी जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उम्र सीमा उसका क्या रहेगा, क्या उसमें आप लोग डॉक्यूमेंट दोगे तो आप लोगों को पात्रता मिलेगी। सारी जानकारी पाने के लिए आप लोग हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, जितने नए युवा साथी हो। चलिए भाई, यहां तक तो क्लियर हो गया। भर्ती को भी लेकर मैं आप लोगों को बता दिया, 189 पद। अब देखो, यहां पर जो ट्विटर हैंडल अकाउंट आप लोगों को दिख रहा है ना,
यहां पर एक भाई थे जिन्होंने यहां पर ट्विटर हैंडल अकाउंट पर ही उन्होंने ट्वीट किया। क्या ट्वीट था वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा इस वीडियो पर। देखो उनका मांग क्या था ना, वो आप लोग अच्छे से देखिएगा। जितने भी पढ़े लिखे युवा हो, आप सब 12वीं पास हो, कई ग्रेजुएशन किए हैं, कई डिग्रीधारी हैं, कई एमए किए हैं, कई बीकॉम किए हैं, कई ग्रेजुएशन किए हैं। इनका सवाल यहां पर ये था सीजी पुलिस के, ध्यान से देखिएगा जितने नए युवा साथी हो, यहां मेरा कोई भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। साफ तौर से मैं बता दूं, जितने भी नए दोस्त देख रहे हो, कई दोस्त मेरे को बोलते हो कि आप इस पार्टी से इस पार्टी से, मैं किसी भी पार्टी से यहां पर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कोई समर्थन नहीं दे रहा हूं। साफ मेरा यही कहना है। तो जो युवाओं का जो मुद्दा है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो भी यहां पर दिया गया है। देखो यहां पर कहा गया है सीजी पुलिस के 6000 पदों पर भर्ती। ये जो भाई है ना, इनका सवाल बहुत अच्छा था, देख रहे हो आप लोग वीडियो स्क्रीन पर। इन्होंने ट्वीट किया जो उद्यम क्रांति योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां पर जो लिखा है, उद्यम क्रांति योजना लागू करेंगे और 1089 पद छत्तीसगढ़ पुलिस बल में जो है और अतिरिक्त बढ़ाया गया है। तो यहां पर इन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, सीजी के 6000 पदों पर भर्ती के लिए 5 से 7 लाख आवेदन भरे जाते हैं, लेकिन इनमें से केवल 6000 आवेदकों का सिलेक्शन किया जाता है। अब भाई जितना भर्ती रहेगा उतना सिलेक्शन होगा। अब इनका देखो सवाल 5 से 7 लाख आवेदन यहां पर करेंगे और यहां पर 6000 लोगों का सिलेक्शन होगा। युवाओं को तो रोजगार मिल जाएगा मंत्री जी, लेकिन बाकी के 4,94,000 युवाओं का क्या होगा? देखो इनका सवाल बहुत ही तर्क भरा सवाल था जिन्होंने ट्वीट किया है। इनका सवाल था बाकी के 4,94,000 युवाओं का क्या होगा। अतः आपसे आग्रह है कि बेरोजगारी भत्ता योजना को चालू रखें। देखो भाई यहां पर सब कमेंट आप लोग देख रहे हो, आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अधिक से अधिक मात्रा में। और ये जो भाई हैं जिन्होंने ट्वीट कर ऐसी बात जो कही है, तो इन्होंने ठीक बात कही है, क्योंकि भाई अगर 6000 भर्ती है, 6000 भर्ती कंप्लीट हो गई, हम लोग मान लिए, और बाकी जो बेरोजगार युवा हैं वो क्या करेंगे? ये तो बात इन्होंने सही कही है। तो बेरोजगारी भत्ता योजना को चालू रखा जाए, जिससे युवा साथी जो हैं वो कई पढ़ाई भी कर सकें और साथ ही साथ जो अपने सीजीपीएससी का कोचिंग हो गया, भर्तियों की तैयारी हो गई, उसके लिए भी तैयारी कर सकें। यहां तक तो बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और जितने भी नए युवा साथी हो, आप लोग जरूर इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपना राय दीजिएगा कि क्या योजना को जारी रखना चाहिए। देखो कई युवा साथियों का कमेंट भी आता है कि नहीं जारी रखना चाहिए, मुफ्त का पैसा नहीं देना चाहिए, ऐसे करके कई युवा साथी जो है कमेंट करते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का जो कमेंट है ना, उस कमेंट को भी लूंगा इस वीडियो पर। अब उद्यम क्रांति योजना और बेरोजगारी भत्ता योजना, इसमें डिफरेंस क्या है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो भाई, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो योजना लागू किया गया था, बेरोजगारी भत्ता योजना, इस योजना का मैं डिटेल थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, लंबा जरूर रहेगा लेकिन देखिएगा। जितने युवा साथी हो सभी से अनुरोध करूंगा मैं। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत 2500 आपको यहां पर जो पेमेंट है वो दिया जा रहा था। पढ़ाई कर सकते थे उस पैसे से, या आप अपने जीवनचर्या में बुक्स खरीद सकते थे, जो पढ़ाई कर रहे हो, जो कोचिंग कर रहे हो, कुछ भी आप लोगों के लिए वो पैसा डायरेक्ट आपके खाते में जा रहा था और आपको लाभ उस पैसे से मिल रहा था। दूसरा चीज, यहां तक तो क्लियर है बात। वहां पर क्या लिखा गया था गाइडलाइन पर, अगर आपको 1 साल के भीतर में रोजगार उपलब्ध नहीं होता तो इस स्थिति में 1 साल के लिए यह अवधि और बढ़ाई जाएगी और आपको बेरोजगारी भत्ता 2500 और मिलता। यहां तक क्लियर हुआ। और ट्रेनिंग के साथ आपको 3 महीना 2 महीना जो भी ट्रेनिंग होता, कौशल प्रशिक्षण होता, फिर वहां प्लेसमेंट कैंप लगता, प्लेसमेंट कैंप के द्वारा आपको रोजगार उपलब्ध कराया जाता, फिर आपका जो बेरोजगारी भत्ता वहां पर कैंसिल हो जाता। यहां तक तो सारी बातें ठीक थी। यहां पर हेल्प भी हो जा रहा था, साथ ही ट्रेनिंग भी, साथ साथ युवाओं को जब तक रोजगार वहां पर नहीं मिलता तब तक भत्ता 2 साल तक था नियम में, और 2 साल के अंदर में आपको ट्रेनिंग के द्वारा वहां पर रोजगार उपलब्ध कराया जाता, फिर आपको रोजगार मिल जाता, वहां पर फिर भत्ता फिर निरस्त हो जाता। यहां तक बहुत अच्छी योजना थी ये मेरे हिसाब से। भाई आप लोग अपना राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब उद्यम क्रांति योजना की बात आती है। उद्यम क्रांति वह योजना है जिससे आप लोगों का प्रशिक्षण किया जाएगा। प्रशिक्षण के द्वारा जितने भी ट्रेड हैं, अब उसमें आएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें
उसमें प्रशिक्षण होगा, प्रशिक्षण के द्वारा आपको लोन उपलब्ध कराया जाएगा ब्याज मुक्त, उसमें 50% छूट रहेगा। तो देखो भाई, अगर जो युवा पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो कैसे ट्रेनिंग में जाएंगे और वो लोन लेंगे और फिर लोन को चुकाएंगे। व्यापार, इसका मतलब है व्यापार, आपको व्यापार करने के लिए लोन दिया जाएगा। तो सभी युवा क्या यहाँ पर व्यापारी बनेंगे? मेरा बस यही सवाल है। आप लोग बताइएगा, अपने राय दीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप लोगों को, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में ना अपना राय दीजिएगा। तो उद्यम क्रांति योजना भी अपने जगह सही है, जो युवा व्यापार करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ऐसा है। अब कई लोगों का सोच रहा था, लेकिन बेरोजगारी भत्ता योजना वह योजना थी जिससे युवाओं को उनके खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा था। उस पैसे से वो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, कोई पढ़ाई कर रहे थे, इन चीजों में उन लोगों को लाभ मिल रहा था। और प्लेसमेंट कैंप के द्वारा, वापस बेरोजगारी भत्ता के द्वारा जो प्लेसमेंट कैंप लगाया जाता, उसके द्वारा इनको नौकरी भी दिया जाता। तो यह योजना वरदान थी युवाओं के लिए और अच्छी भी थी। अब उद्यम क्रांति योजना पर आप लोगों की क्या राय है? और युवा साथी इस योजना का लाभ भी उठाएंगे, बहुत सारे योजना का जो युवा साथी हैं वो लाभ उठाएंगे। यहां तक तो मैंने आप लोगों को क्लियर बात जो है बता दी दोस्तों। आप लोग बताइएगा, अपना राय दीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को। अब यहां पर मैं आप लोगों की एक और चीज बता दूं, आप लोगों का जो कमेंट है वो कमेंट मैं लूंगा, आप लोग देखिएगा। तो चलिए, यहां पर मैं आप लोगों का कमेंट ले रहा हूं। तो आप लोग अपना नाम, जिले का नाम जरूर लिखिएगा वीडियो के माध्यम से। यामिनी साहू, इनका क्वेश्चन था, इन्होंने शायरी दिया है, तो मैं इनको बधाई देना चाहूंगा यामिनी जी को। जीत भैया, हमारा शायरी आपके लिए है। हम वह नहीं है जो मतलब से याद किया करते हैं, हम वह हैं जो आपको दिल से याद किया करते हैं। आपका मैसेज आए ना आए, यूट्यूब पर मैं हर वक्त आपके मैसेज का याद किया करते हैं। भैया, आपका कमेंट बहुत अच्छा लगता है भैया, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता अगर नहीं मिलेगा ना तो कोई युवा साथी वोट देंगे। देखो भाई, यहाँ पर वोट का आप लोगों का मतदान है। मैं तो यही बोलूंगा कि मतदान सभी को करना है। अब बाकी आप लोगों की मर्जी, आप कोई सा भी गवर्नमेंट चुन सकते हो, वो आप लोगों का अधिकार है। और यहां पर आगे कहा गया है कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, केवल आपका कमेंट जरूर आप हमारे साथियों के साथ शेयर जरूर करें। इसी के साथ मुकेश भैया हैं, मुकेश भाई के साथ, और ग्राम गोटिया, जिला बालोद, यामिनी मेरी धर्मपत्नी है जिसको बेरोजगारी भत्ता मिलता था। मैं सादर आपको धन्यवाद करता हूं और देता हूं। भैया, आपका हमेशा वीडियो देखते हैं, मैं और मेरी बीवी, मेरे बेटा के साथ, क्योंकि मेरा बेटा 4.5 साल का है और अभी 5 साल का हो जाएगा। आपको और आपकी जो पत्नी जी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाभी जी हैं, अब मैं भाभी जी ही बोलूंगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और ऐसा शायरी देने के लिए भाई। तो मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूं, इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप लोग जुड़े हो। और चलिए, नेक्स्ट जो कमेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। नेक्स्ट जो कमेंट है वो लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो कमेंट है, जीत भाई मेरा रोजगार पंजीयन, देखो यहाँ पर वीनू ध्रुव है। रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया है। मुझे पहले बेरोजगारी भत्ता मिलता था, लेकिन अब मैं न्यू रोजगार पंजीयन करा लिया है। क्या मुझे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा कि नहीं, प्लीज बताइए आप। देखो, इनका जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल था। तो देखो, अगर आप रिन्यू करा लिए हो, अगर 2 साल पूर्व आपका रोजगार पंजीयन है, तो सरकार की तरफ से आदेश आता है तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अगर आदेश नहीं आया तो समझ लो नहीं मिलेगा। चलिए, यहां पर नेक्स्ट जो सवाल है वो ले लेते हैं। गिरतेश साहू, मेरा नवीनीकरण जनवरी लास्ट डेट था, फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा क्या? देखो, अगर आपका जनवरी में लास्ट डेट था 2024 में, तो फिर आपका लैप्स हो गया। अगर 25 में है तो आप करा लीजिएगा। अगर 25 तो फिर बहुत लंबा चला गया। अगर 2024 में था तो फिर लैप्स हो गया, आपका नया बनाया जाएगा। अप्रैल से होगा, किसी का गारंटी नहीं है। यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता को सवाल है। अब देखो, अब सरकार की तरफ से निर्णय क्या आता है। अविनाश भाई का सवाल था, भैया पहले से मिल रहा था भत्ता, वह फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए अभी कोई भी गाइडलाइन नहीं आया है कि फिर से फॉर्म भरना है कि क्या करना है, ऐसा अभी कुछ भी नहीं बोला गया है। लेकिन जिनको मिल रहा था उनको तो फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा, इतना मान के चलो।
आनंद जी का सवाल था, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मुझे भत्ता मिल रहा है था, लेकिन साय सर को भत्ता को देना चाहिए क्योंकि हम जैसे कई लोगों का पढ़ाई रुक गया है। देखो भाई, जो गरीब तबके के छात्र हैं ना, देख सकते हो आप लोग कमेंट, जो निगेटिव कमेंट करते हो ना, जो बोलते हो कि भत्ता नहीं मिलना चाहिए, मुफ्त का पैसा दे रहे हो बेरोजगारों को, जो ऐसा जो कमेंट करते हो वो देख लो। बेरोजगारी भत्ते से ना वाकई में कई पढ़ाई कर रहे थे, जो शिक्षित युवा बन रहे थे भाई, ऐसा जो लाभ है वो इस पैसे से लिया जा रहा था। सही कहा आपने भाई, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और दूसरा जो कमेंट है तुलसी राम जी का, बेरोजगारी भत्ता का बजट पेश नहीं किया गया है। बिल्कुल जी हाँ, आपने सही कहा, जो बजट पेश हुआ उसमें बेरोजगारी भत्ता का कोई भी जिक्र नहीं, सिर्फ उद्यम क्रांति योजना का जिक्र है। तो इतना मान के चलो, आने वाले समय में बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। अभी मिल सकता है आप लोगों को अनुपूरक जो बजट पेश हुआ है, लेकिन आने वाले समय में इसके लिए बजट का प्रावधान जो है नहीं किया गया है। सभी लोग को ग्रुप में अपना, ओके, जितने भी बेरोजगार भाई लोग हैं, तुलसी राम जी का सवाल था, ये बोल रहे हैं कि ग्रुप बनाओ और फिर आगे क्या करना है, ऐसा कुछ करेंगे। देखो, मांग कर सकते हो आप लोग, अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे आप लोग डिस्कस कर सकते हो, अपना जो ज्ञापन है वो दे सकते हो। यहां पर उसके बाद है आरजे जी का सवाल था, अरे भैया जी हंसते हुए बोला करो कि मिल रहा है। मैंने क्या बताया था उस वीडियो पर, आप लोग वीडियो देखते नहीं हो। और रही बात हंसी की भाई, तो लो आपके लिए हंस दिया मैं। तो आपको मैं यही बोलना चाहूंगा, वीडियो को देखा करो, उस पर मैं जानकारी क्या दिया हूं। आप लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हो फिर कमेंट करते हो, तो ये गलत है ना। तो सभी से अनुरोध करूंगा, आप लोग जरूर वीडियो को पूरा देखा करो। चलिए, नेक्स्ट जो कमेंट है राहुल भाई का, जय श्री राम भाई, आपको भी जय श्री राम राहुल भाई। इनका सवाल है, बेरोजगारी भत्ता केवल एक परिवार से एक ही व्यक्ति को मिल रहा था, अगर मिलेगा तो सभी को मिलना चाहिए, तथा परिवार के 2-3 भी छात्र रहते हैं जिनको केवल, ये नियम जो बना था ना कांग्रेस सरकार द्वारा, ये नियम बहुत ही गलत था, जो कि नहीं बनाना था भाई। अगर बेरोजगार एक घर में 2 है 3 है, आखिर में वो कुछ नहीं कर रहे तो बेरोजगार हुए ना, तो उनको लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन इस गाइडलाइन पर ये जो नियम पूर्ववर्ती सरकार द्वारा ही बनाया गया था कि एक घर से एक ही युवा को यहाँ पर दिया जाएगा, इसके बारे में विचार होना चाहिए, ताकि मेरे और मेरे भाई बहन को भी योजना का लाभ उठा पाए। राहुल VHP बजरंग दल, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम भाई, आपका विचार अच्छा था, लेकिन अब सरकार देखते हैं इस पर क्या निर्णय ले पाती है। चलिए, नेक्स्ट जो कमेंट है अशोक भाई का, मिलेगा कि नहीं मिलेगा कंफर्म नहीं हो रहा है। पिछले सप्ताह जो मैसेज आया था कि बंद कर दिया गया है, आपको क्या मैसेज आया था एक बार बताइएगा मेरे को, क्योंकि अगर बंद कर दिया जाता तो अनुपूरक बजट पेश नहीं किया जाता शीतकालीन सत्र में। पूजा पटेल, बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए भैया, मैं तो भत्ते के पैसे से CGPSC की तैयारी करी। तो देख लो भाई, जो बोलते हो ना कि भत्ता नहीं मिलना चाहिए, देखो कमेंट आप लोग यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है। CGPSC की तैयारी कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, तो कोचिंग की बुक नहीं ले पा रहे हैं, भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम भी अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द इस योजना को चालू किया जाए, ताकि युवाओं को इसका लाभ मिल सके। कल फिर फरवरी है, कभी भी करवा सकते हैं क्या? देखो, फरवरी में है तो आप फरवरी मंथ में किसी भी टाइम करवा सकते हो। तो मैं आपसे यही बोलूंगा, सर्वर कभी भी अप डाउन होते रहता है, तो आप जितना जल्दी हो सके करवा लो, वही सही है। अमित कुमार जी का, मेरा 19/2/2021 पंजीयन हुआ था, नवीनीकरण का डेट नहीं आया है भैया, क्योंकि खाली अगला नवीनीकरण का डेट है फरवरी 2024 लिखा है, कब कराऊंगी? 2024 फरवरी लिखा है ना, तो आप अभी कराना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी चल रहा है। नहीं कराओगी इस महीने में तो आपका लैप्स होगा, फिर नया बना के आपको दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आप करा लेना। कब मिलेगा बेरोजगारी भत्ता? मेरे को नवीनीकरण से नहीं मिलेगा, वो बताइए। देखो भाई, नवीनीकरण से कोई दिक्कत नहीं। नवीनीकरण आप सही टाइम पे कराओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नवीनीकरण सही टाइम से नहीं कराओगे तो लैप्स होगा, फिर नया बना के दिया जाएगा। संगीता वर्मा जी का सवाल है, कब तक मिलेगा जी? मिलेगा तो ही बोलते हैं। देखो, हम क्या इसमें बोल सकते हैं, गवर्नमेंट इस पर अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं ली है कि अब देना है भत्ता करके। विधानसभा पर भी क्वेश्चन हुआ था, वहां पर बोला गया था कि दिनांक अभी नहीं बता सके, लेकिन जो बजट है वो प्रक्रियाधीन है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जीत भाई, मेरा रोजगार पंजीयन का नवीनीकरण दिसंबर में है, तो दिसंबर में ही होगा कि उससे पहले करा सकते हैं नवीनीकरण? प्लीज बताओ। दिसंबर दिया है तो दिसंबर में ही आपको कराना पड़ेगा, उससे पहले नहीं करा सकते। नेक्स्ट जो कमेंट है वो लेते हैं,
भैया बेरोजगारी भत्ता जल्दी शुरू करिए क्योंकि मेरी जो पढ़ाई बंद हो जाएगी। भैया बेरोजगारी भत्ता का पैसा से पढ़ाई करती हूं, प्लीज जल्दी प्लीज दे दे। सुधा जी का सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। देखो गवर्नमेंट अब इस पर कब निर्णय ले पाती है, इस पर देखने वाली बात है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लेते हैं माही जी का सवाल, मिल जाए भाई भत्ता। हम भी निवेदन करेंगे गवर्नमेंट से, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से कि जल्द से जल्द इस योजना को चालू किया जाए। चलिए नेक्स्ट जो कमेंट है वो लेते हैं, नवीनीकरण के लिए 2 मंथ एक्स्ट्रा टाइम मिलता है क्या भैया? देखो अभी मैं बात किया था तो उन्होंने कहा कि 1 दिन भी अगर ऊपर होगा तो नवीनीकरण नहीं होगा। मान लो 1 फरवरी में दिया है, 1 फरवरी से लेकर 30 फरवरी, जो भी 28 का महीना है या 30 का महीना है, जो भी महीना रहता है, उससे आप अगर 1 भी दिन ऊपर किए उस महीने से तो फिर आपका लैप्स फिर नया बनाया जाएगा। मैं बात किया था इस विषय पर। उसके बाद है जीत भैया, मुझे बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था, दिसंबर मंथ से मिलना बंद हो गया। बेरोजगारी भत्ता योजना चालू होने से न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा क्या? नहीं, नवीनीकरण सही टाइम पर कराइएगा आप। सभी लोग जानते हैं कोई बात भत्ता के बारे में नहीं हो रहा है। देखो भाई, बीजेपी को घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने का कोई भी वादा नहीं था, ये बात आप लोगों को क्लियर कर दूं। फिर भी अनुपूरक बजट पेश किया गया सरकार द्वारा, सिर्फ उद्यम क्रांति योजना था बेरोजगार युवाओं के लिए। कांग्रेस सरकार ने ही आपने घोषणा पत्र में रखा था कि युवाओं की जो योजना है वो चलते रहेगी, बंद नहीं होगी। सभी लोग उसके बाद है जिनको मिल रहा था उनको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं भरना पड़ेगा। तो सभी युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात रोजगार पंजीयन की, आप लोग को देख रहे मैं आप लोगों को जो वीडियो स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, देखो यहाँ पर अगला नवीनीकरण का डेट होना है, अंडरलाइन भी मैं कर दिया हूं, आपस देख लो। तो ये जो दिनांक दिया गया ना, जैसे दिसंबर 2026 जो भी होगा आप लोगों की डेट, अगर जो डेट है उस डेट पर अगर नहीं जाते हो उस महीने के अंदर में तो फिर आपका बंद। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा कब है आपका नवीनीकरण, कैसे करना है, क्या करना है, उसके बाद ही जो याद से करा लीजिएगा अपना नवीनीकरण। साथियों को मैं बोलना चाहूंगा, नए दोस्तों को जो बेरोजगारी भत्ता का लाभ लेना चाहते हो, तो जैसे ही आदेश आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ मैं योजनाओं की जानकारी, भर्तियों की जानकारी लेकर आता हूँ। इसी तरह की आप लोगों का कमेंट लूं तो आप लोग जरूर अपना सवाल जो है कमेंट, जिले का नाम और अपना नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो सभी दोस्तों को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम। दोस्तों अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नई जानकारी लेकर। जय श्री राम दोस्तों।